इस वक्त उत्तराखंड में वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा 14 प्रजातियों को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसको उनके अपने ही पुराने क्षेत्रों पर, क्योंकि विलुप्ति की कगार पे ये 14 प्रजातियां थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है और उनके अपने पुराने क्षेत्रों पर उनको लगाने का प्रयास वन विभाग कर रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ संजीव चतुर्वेदी जी है, वो बताएंगे किस तरीके से सर इसको कैसे ये पता चला कि ये जो 14 प्रजातियां हैं ये विलुप्ति की कगार पे है और अब किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, जो 14 प्रजातियां थी, ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें काफ़ी पहले से इनके बारे में अध्ययन और शोध चल रहा था। तो उसके तहत ये IUCN की रेड लिस्ट की अलग अलग जो श्रेणियां होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, उसमें रखी गई थी। और इसमें से कुछ प्रजातियां हमारा जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसकी जो थ्रेटेंड यानी कि संकटापन्न प्रजातियों की जो सूची होती है उसमें रखी गई थी। और इन प्रजातियों के लुप्त होने का जो मुख्य कारण था, इसमें से लगभग सभी प्रजातियां औषधीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनके अलग अलग भाग, उनके राइजोम या उनकी जड़ें, तो इस वजह से उनका काफ़ी इलीगल हार्वेस्टिंग हुई, अवैध विदोहन हुआ। तो उसकी वजह से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी और उसमें से कुछ एक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे आ गई थी। तो हम लोगों ने और जो हमारी फील्ड की टीम है राज्य के अलग अलग भागों में, उन लोगों ने फील्ड में इनका काफ़ी विस्तृत सर्वेक्षण किया और इनके जो प्राकृतिक वासस्थल रहे हैं, ओरिजिनल जो नेचुरल हैबिटेट रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी पूरी GPS मैपिंग की, उनके GPS कोऑर्डिनेट लिए गए और इन प्रजातियों के को हमारे जो हाई एल्टीट्यूड के सेंटर्स थे, जो हमारे उच्च हिमालयी केंद्र थे, उनमें इनको बीजों के माध्यम से, इनके राइजोम से और इनके अन्य भागों से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करने की, इसकी प्रवर्धन की एक तकनीक विकसित की। ये काफ़ी मुश्किल काम था और इसमें हम लोगों को 3 से 4 साल लगे और इसमें से जो है ज़्यादातर प्रजातियों की फिर हम प्रवर्धन तकनीक विकसित करने में सफल रहे। फिर हमने इनके पौधे तैयार किए और जब एक पर्याप्त संख्या में, एक सफिशिएंट नंबर्स में इनके प्लांट्स तैयार हो गए, तो इनके जो प्राकृतिक वासस्थल पे हैं उस पर हमने इनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने का, यानी कि एक पुनर्वासित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। और हमारा लक्ष्य ये है कि जुलाई के महीने के अंत तक इन 14 प्रजातियों के जो भी वासस्थल हमने चिन्हित किए हैं उनमें इनको वापस एक तरीके से लौटाने का काम जो है पूरा हो जाए और उसके बाद हम इनकी कंटिन्यूअस यानी सतत मॉनिटरिंग करेंगे और हम ये उसके बाद स्टडी करेंगे कि ये मतलब उसमें से कितनी स्पीसीज दोबारा सर्वाइव करती हैं, इनकी ग्रोथ वगैरह कैसे रहती है। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो विलुप्त प्रजातियां हैं, जो हमारी एक धरोहर का, हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर का, प्राकृतिक धरोहर का एक बड़ा एक अमूल्य भाग रही हैं, उनको जो है वापस उनके प्राकृतिक वासस्थल में लौटाया जाए, ताकि भविष्य में इनकी संख्या बढ़े और इनको जो रेड लिस्ट में या जो इनके ऊपर अभी एक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखी गई हैं, उससे इनको जो है बाहर निकाला जाए। सर, अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र अधिकतर है यहाँ पर, और साथ ही अगर बात करें तो कौन कौन से इनके जो नाम हैं प्रजाति के जो कि अभी तक विलुप्ति की कगार पर थे और उस पर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें से ज़्यादातर प्रजातियाँ बहुत ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों की हैं, जैसे जटामासी है जो कि काफ़ी एरोमेटिक, उसकी रूट्स काफ़ी अच्छी एक सुगंध देती हैं। ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको हम लोग पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके प्राकृतिक वासस्थल में रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रजाति होती है जिसको हम बोलते हैं क्षीर काकोली। ये जो है उत्तरकाशी जिले के उच्च एल्टीट्यूड के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण औषधीय प्रजाति है, तो वहाँ पे हम इसको दोबारा से रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय प्रजाति होती है अतीश, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, जिसकी जड़ जो है बहुत सारी बीमारियों के उपचार में काम आती है। ये भी जो है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, जो लगभग 11 से 12,000 फीट के ऊंचाई के होते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। तो वहाँ पे जो इसके वासस्थल हैं वहाँ पे हमने चिन्हित किया हुआ था, वहाँ पे हम इसको दोबारा ले जा रहे हैं। इसी तरीके से एक प्रजाति होती है वन ककड़ी, जो कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में डाली गई है। ये भी उच्च हिमालयी क्षेत्र की प्रजाति है। इसको भी हम लोग जो है उत्तरकाशी और चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के पुराने प्राकृतिक वासस्थलों में लेके आ रहे हैं वापस। इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद की औषधि है त्रायमाण। ये जो है पूरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बहुत ही गुने चुने जगहों पे बची हुई है। तो इसको हम लोग नरेंद्र नगर जिले में और चक्राता के आसपास के कुछ क्षेत्रों में इसका जो प्राकृतिक पुनर्वास स्थल था वहाँ ले जा रहे हैं। इसी तरह नैनीताल में पटवा प्रजाति का वृक्ष था जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में डाला गया था। इसकी भी संख्या काफ़ी कम हो गई थी,
तो इसको हम नैनीताल के पटवा डांगर क्षेत्र के आसपास इसको दोबारा से हम इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लगभग कुल मिला के 14 प्रजातियां थी, जिसमें 2 ट्री स्पीसीज थी और बाकी 12 जो है हर्ब प्रजातियां थी, शाकीय प्रजातियां। धन्यवाद सर। तो ये कहीं ना कहीं वन अनुसंधान केंद्र और उसकी पूरी टीम की एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि 14 प्रजातियों को लेकर के अभी रिसर्च किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें अपने अपने क्षेत्रों पर लगाया जाएगा और इस एक वन विभाग की जो रिसर्च टीम है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और साथ ही इसी तरीके से जो यहाँ से विलुप्त प्रजातियाँ थी उनको उनके जो पुनः स्थान थे वहाँ पर लगाया जाएगा। राहुल सिंह, हल्द्वानी, आज तक।